क्या क्या होमवर्क दिया था? बुकलेट से भी कुछ दिया रहा होगा और कुछ असाइनमेंट भी दिया होगा। असाइनमेंट नंबर कौन सा दिया था? एक असाइनमेंट दिया था या दो? दो। असाइनमेंट नंबर 3 और 4 दिया था। 3 और 4 डाला था सर आपने, जिसमें से 4 मोशन अंडर ग्रेविटी का रहा होगा, 3 मोशन अंडर ग्रेविटी का नहीं था, ऐसा था? अच्छा चलो चलो, जिसका भी था। चलो 3 और 4 के डाउट्स पूछने हैं। असाइनमेंट नंबर 3, 4 और बुकलेट, ये 3 डाउट जल्दी से फिनिश कीजिए। पहले कौन सा करेंगे, असाइनमेंट या बुकलेट? बोलो जल्दी। बोलो जल्दी, होमवर्क नहीं किया है तुम लोग? एक वीक 7 डेज में 2 असाइनमेंट 15 30 क्वेश्चन का नहीं किया? बोलो तो सही। अरे कैसे होगा ऐसे, कुछ नहीं बोलोगे तो? Excuse me, sir. Sir, assignment 4 के 5th question और 8th और 8th question ये डाउट है असाइनमेंट 4 में। और सर 14th A और 15th। और असाइनमेंट 3rd में भी डाउट है? यस सर। अच्छा, और बुकलेट में भी डाउट है? नो सर। बुकलेट में भी होमवर्क दिया रहा होगा ना मैंने? सर असाइनमेंट 3rd में डाउट है। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो जो डाउट है बता दो, सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं, जल्दी बोलिए। असाइनमेंट 3 के डाउट बताइए। नंबर, क्वेश्चन नंबर? सर 1 असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 1 और 3 कौन सा? थर्ड 3rd और 4 4th और 11 11th और हो गया असाइनमेंट 3। 4 में बोलो, 4 में कौन कौन डाउट है? सर मुझे मिला नहीं असाइनमेंट को। 3 और 4 एक ही साथ तो डाला था, नहीं कैसे मिला? दो अलग अलग कहाँ? एक ही साथ तो मैंने 3 और 4 दोनों डाला था। कौन सा नंबर बोल रहे हो? 8 और 7 और फर्स्ट और 7 8 सर 10 10 फर्स्ट 9 15 9 10 15। बुकलेट में आइए। बुकलेट में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया था, कहां से कहां तक? 13 to 22 कहां से कहां तक? 13 to 22 हाँ, तो फिर पूछना कौन कौन है, बोलिए। ट्वेंटी क्वेश्चन 18 20 20 ओके। 20 और 21 21 और
और कुछ? ट्वेंटी टू 22 भी पूछना है। ठीक है, खत्म। Assignment 3, question number 1. A particle starts from rest and traverses a distance s with uniform acceleration, then moves uniformly with the acquired velocity over further distance 2s. Finally, it comes to rest after moving through a further distance 3s under uniform retardation. Assuming that entire path is a straight line, then the ratio of average speed over the journey to maximum speed. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो सब लोग, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गया, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी v0 अटेंड किया, फिर उस कांस्टेंट वेलोसिटी से कुछ देर ट्रैवल किया, फिर रिटार्डेशन हुआ और फिर 0 पर आ गया। ऐसा कुछ है? इस प्रोसेस में इस डिस्टेंस ट्रैवल किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, इस प्रोसेस में 2s डिस्टेंस ट्रैवल किया और इस प्रोसेस में 3s डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो आपसे Yes, पूछा sir. है एवरेज स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड, तो जो मुझे निकालना है एवरेज स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड तो v0 है, एवरेज स्पीड कितना होगा 3s प्लस 2s 5s प्लस x 6s, तो 6s अपॉन टोटल टाइम कितना लगा मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय v0, ये मुझे ढूंढना है। तो क्या ढूंढना है ये पता चल गया। अब देखो वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये s है और ये 2s है और ये 3s है। तो कॉमन सेंस से फर्स्ट ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल को देखोगे तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ या ना? Yes, sir. सेकेंड वाले का एरिया 3 टाइम्स है, हाइट सेम है, मतलब बेस ट्रिपल होगा, हाँ या ना? Yes, sir. यानी कि ये टाइम अगर t0 लगा है तो ये टाइम 3t0 लगा होगा। कॉमन सेंस है। बीच वाला तो हाफ इंटू v0 इंटू t0 s है, तो मुझे v0 इंटू कितना लेंगे तो 2s होगा, तो ये t0 ही होगा। ये बात ओरली समझ आई कि ये भी t0 होगा। पक्का? कोई डाउट है तो बोलो। सर T0 कैसे है? t0 कैसे? तो इतना देर से यही तो बोल रहा हूँ, किस बात का इंतजार कर रहे हो पूछने का। इस ट्रायंगल का एरिया s है और इस रेक्टेंगल का एरिया 2s है, मतलब ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल जितना है उतना ही ये भी है ना। यस सर। तो वो भी t0 होगा। यस। पक्का? हाँ। ठीक है, तो अब अगर टोटल टाइम कितना हो गया 3t0 4t0 5t0, तो एक स्टेप इसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मेरा हो गया 6s अपॉन 3 4 5 5t0 अपॉन v0,
अब इसमें एस भी है, इसमें टी नॉट भी है, इसमें वी नॉट भी है, तो सबको किसी एक में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो एस अपॉन टी नॉट इज वी नॉट बाई 2, ऐसा हो गया। तो ये कितना हो गया 6/5 वी नॉट, और इधर है मेरा एस अपॉन टी नॉट। तो एस अपॉन टी नॉट को वी नॉट बाई 2 पुट कर सकते हैं, तो 6/5 वी नॉट इंटू वी नॉट अपॉन 2, यहां से एस बाई टी नॉट की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये वी नॉट गया, 2 3 जा 6, तो आंसर इज 3/5। आया समझ में? कॉपी कर लो समझ के। समझा क्वेश्चन नंबर 1? Yes, sir. जल्दी कॉपी कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। यार को जगह है, थर्ड भी बता देता हूँ, उसके बाद ही करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which the accelerate at constant rate beta to come to rest. The maximum velocity v reached if total time taken t is given by। तो देखो ऐसा है, सिमिलर क्वेश्चन है। पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से गया, फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा से गया। तो पहले, और तो ये होगा मैक्सिमम स्पीड जब तक वो एक्सेलरेट कर रहा था, है ना। और टोटल टाइम t है, तो देखो टोटल टाइम t है, मतलब यहां पर टाइम t है, मैंने मान लिया ये अल्फा है एक्सेलरेशन, ये बीटा है रिटार्डेशन। तो मान लिया मैंने कि t1 टाइम तक ये एक्सेलरेट किया, तो इस v0 की वैल्यू हो जाएगी अल्फा इंटू t1, हो जाएगी, आया ना। Yes, sir. और ये टाइम मेरा बचेगा t माइनस t1, यानी कि बीटा रिटार्डेशन से अल्फा t1 वेलोसिटी से 0 हो जाता है इस टाइम में, यही मतलब हुआ ना। तो इनिशियल वेलोसिटी अल्फा t1, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन रिटार्डेशन बीटा है, मतलब एक्सीलरेशन माइनस बीटा, ठीक है। और टाइम कितना लगा, तो t माइनस t1, इतना टाइम लगा, है ना। तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी लगा लो, तो v की जगह 0, u की जगह अल्फा t1, a की जगह माइनस बीटा, और t की जगह t माइनस t1, ऐसा कुछ है ना। क्या पूछा है हम लोगों से, बोलो। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू जो मैंने v0 लिखा है, ये क्वेश्चन में v दिया हुआ है, समझे। मैक्सिमम वैल्यू जो मैंने v0 लिखा है वो क्वेश्चन में v दिया है, और वही v की वैल्यू मुझे निकालनी है t के टर्म में, समझे कुछ, बोलो ना भाई। Yes, sir. तो यहां से मिल गया मुझे बीटा t इज इक्वल टू t1 कॉमन अल्फा प्लस बीटा,
ऐसा मिला? Yes. तो यहां से मुझे T1 की वैल्यू मिल गई बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। T1 की वैल्यू मिल गई। मेरे से V पूछा है, हर ऑप्शन में देखो V लिखा हुआ है, तो V है कितना? अल्फा T1, तो T1 की वैल्यू पुट कर दो। सो अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कुछ आंसर होगा? आया समझ में? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। बोलो, कुछ पूछ रहे हो? एक्सक्यूज मी सर। सर क्वेश्चन नंबर 9 को भी एक बार समझा दीजिए प्लीज।
Sure, done. हम्म, हम्म, हाँ, मैं क्या सोच रहा था वैसे, एक सेकेंड। हाँ सॉरी, एक फोन पे था। बोलो, ये हो गया, ये इरेज कर दूं 1 और 3 को? इन दोनों को इरेज कर दूं? Yes, sir. हाँ, sir. क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, अच्छा पिछला ही क्वेश्चन था ना, वो बेकार इरेज कर दिया मैंने। तो उसमें पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो आपने तो क्वेश्चन लिखा ही है, आपको वहां सॉल्यूशन लिखा होगा। तो एस क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू बी इनटू टी होगा। Yes, होगा sir. भाई। और Yes, v अभी sir. हम लोगों ने निकाला था अल्फा इंटू बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो ये हो गया मेरा अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ऐसा कुछ हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? Yes, sir. Sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Between two stations, a train accelerates uniformly at first, then moves with constant speed and finally retards uniformly. If ratios of time taken are 1, 8 and 1 and greatest speed is 60 km per hour,
एवरेज स्पीड ढूंढना है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा पहले किया था, देखिए एक बार। पहले एक्सेलरेट किया, फिर कांस्टेंट स्पीड से गया, फिर रिटार्ड किया, ऐसा कुछ है ना? बोलो। Yes, sir. रेशियो ऑफ टाइम टेकन इज 1:8:1। मतलब इस टाइम को मैं टी नॉट पकड़ लूं तो ये टाइम 8 टी नॉट और ये टाइम फिर टी नॉट होगा। बोलिए। Yes, sir. और मैक्सिमम स्पीड इन द जर्नी वाज 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरा हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। हो गया। तो मुझे ढूंढना है एवरेज स्पीड कितना है। तो देखो, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो हो गया 8, 9, 10 टी नॉट। डिस्टेंस कितना हुआ? तो कॉमन सेंस से देखो, ये अगर x है तो ये भी x होगा, सेम ट्रायंगल है, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहां पर है 80 नॉट, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 16x होगा। ये एरिया इस एरिया का 16 टाइम्स होगा। नहीं पता। x इज इक्वल टू v इंटू टी नॉट, और ये क्या होगा? v इंटू 8 टी नॉट। भाई साहब, x इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा होगा। ये जो एरिया होगा ये कितना होगा? 8 टी नॉट इंटू वी नॉट। तो टी नॉट इंटू वी नॉट 2x है, तो 8 टी नॉट इंटू वी नॉट 16x होगा। वी नॉट मैं इसको बोल रहा हूं, इसको बोलो। Yes, sir. तो टोटल कितना हो गया? 16, 17, 18x हो गया। हाँ। जिसमें से x की वैल्यू हो गई v नॉट टी नॉट बाई 2, तो ये हो गया 18 इंटू वी नॉट टी नॉट बाई 2 अपॉन 10 टी नॉट। तो ये टी नॉट गया, 2 9 जा 18, तो ये हो गया 9/10 वी नॉट, और वी नॉट कितना है? 60, तो 9/10 इंटू 60, दैट इज 9 6 जा 54, सो 54 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? अच्छा जा, फिफ्थ मैंने क्यों कर दिया? फिफ्थ पूछा था क्या किसी ने? ओ 11। चलो कोई नहीं, कर दिया तो ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Sir, Sir, 9th and 10th भी। sir, can you explain 7th one? अब देखो, उस समय पूछा था तो तुम लोगों ने कुछ नहीं बोला, अभी 7 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया। Sir, 9 और 10 भी, please. हे भगवान। चलो 9 और 10 भी करता हूँ, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर 9th और 10th। Sir, 7th one also. लो 7। देखो सब मैंने पूछ लिया। 1 बीच में 2 छूटा हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 छूट गया, 8 छूट गया, 7 9 10 11। कोई नहीं, कर देता हूँ, फटाफट लिखो, मैं फटाफट करता हूँ। नेक्स्ट वन है 7।
इरेज करूं? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो सर आपने जो लिखा है जो लिखा था 8x बाई 10 t ओ, उसके बाद वाला स्टेप मुझे नहीं समझ आया सर। इसकी वैल्यू उसके बाद लिख दिया v नॉट t नॉट बाई 2। x क्या है? तो क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। x क्या था? ट्रायंगल का एरिया था ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ सर। Question number 7. A body starts from rest with constant acceleration a. Its velocity after n second is v. So velocity after n second is v. So v is equal to u plus at. तो 0 plus a into n. तो यहां से मुझे मिल गया v is equal to a into n. एक इक्वेशन। अब मेरे से पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड। तो लास्ट 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला डिस्प्लेसमेंट, जिसमें t इज इक्वल टू n पुट कर देंगे, माइनस ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला डिस्प्लेसमेंट जिसमें t इज इक्वल टू n माइनस 2 पुट कर देंगे, तभी लास्ट 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। हाँ या ना? Yes, sir. बोलो। होगा कि नहीं? Yes, sir. तो u 0 है, तो ये मेरा हो गया हाफ इंटू a इंटू n स्क्वायर माइनस हाफ इंटू a इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। तो हाफ इंटू a कॉमन हो गया, सो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b करेंगे तो 2n माइनस 2, a माइनस b करेंगे तो 2। तो ये मुझे मिल गया a इंटू 2a इंटू n माइनस 1। अब मुझे आंसर किसके टर्म में देना है? मेरे आंसर में a नहीं है, v है। तो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं a इज v बाई n, लिख सकते हैं। तो यहां से a की जगह v बाई n यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो 2v बाई n इंटू n माइनस 1, ऐसा कुछ आंसर है? जिसने पूछा था देखो ये आंसर है 7th का। जल्दी। Yes, sir. इरेज करूं? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 9।
A bullet fired into a fixed block of wood loses half its velocity after penetrating 60 centimeter before coming to rest. It penetrate a further distance कितना? तो आधा 60 सेंटीमीटर में करता है. तो इधर देख, ये एक वुडन ब्लॉक है, यहां से एक बुलेट फायर किया, ये यहां गया और यहां जाके कहीं रुक गया. इसमें से बोला है इसकी वेलोसिटी आधी हो जाती है, मतलब ये u है तो ये u/2 है, उसमें ये डिस्टेंस x है, सॉरी 60 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा है. जब यहां पर जाके रुक गया, क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया? Yes, sir. तो u से u/2 हो गया 60 सेंटीमीटर में, तो u/2 से 0 कितनी देर में होगा? तो मान लेते हैं कि इसका रिटार्डेशन a है, तो u/2 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 60 सेंटीमीटर. होगा ऐसा? तो यहां से हो गया u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 120a. तो यहां से मुझे मिल गया 120a 1 माइनस 1/4 3/4 u स्क्वायर. इसको ऐसे ही रहने दो. अब यहां से यहां 0 कितने में होता है? तो सेम स्टोरी b स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर दैट इज u/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू x. ऐसा होगा? होगा? Yes, sir. तो यहां से मुझे मिल गया 2ax is u square by 4. So x is u square upon 8a. यहां से a की वैल्यू दिख रही है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो u स्क्वायर अपॉन 8 a की जगह लिख देंगे 3u स्क्वायर बाई 4 इंटू 120. u स्क्वायर कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 से 60, 3 से 20, तो 20 सेंटीमीटर है आंसर. है ऐसा आंसर? बोलो. जल्दी 9th का आंसर आया या नहीं? इरेज करूं? Yes, sir. नहीं सर. So just a minute.
इरेज करूं? सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है सर। हाँ सर बोर्ड क्लियर नहीं है सर। यस सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, इंटरनेट इश्यू। पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है ऐसा? हाँ सर। सर हाँ सर। बंद हो गया सर। अब बंद हो गया सर। ब्लर दिख रहा है थोड़ा। ब्लर दिख 2 रहा सेकेंड है में और स्पीड चेक करता हूं, नहीं तो दूसरा नेटवर्क लगाता हूं। 2 सेकेंड, 2 सेकेंड स्पीड चेक। हाँ है इशू, रुको मैं दूसरा नेटवर्क लगाता हूँ। अब इस नेटवर्क में प्रॉब्लम है, जस्ट वेट। जस्ट वेट। देखो तो नेटवर्क चेंज किया है, एक दूसरा लगाया है। थोड़ी बहुत ज्यादा तो नहीं, बट उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। दिख रहा है कुछ अब? सर अब 1 सेकेंड अच्छे से दिखा था, वापस थोड़ा ब्लर हो गया। हाँ सर अभी भी थोड़ा है। क्लियर नहीं दिख रहा है पर। अभी भी ब्लर है सर, अभी भी ब्लर है। बस अब ठीक हो गया मुझे लगता है। सर ब्लर नहीं सर ब्लर है। लिख क्या आ रहा है ब्लर सर? हेमंत शर्मा's network bandwidth is low. हाँ सर यही आ रहा है। यस सर लिख क्या
सर अभी भी आ रहा है। ठीक लग रहा है। अब लगता है नए नेटवर्क में आ जाएगा। इसकी स्पीड दिखा रही है 20 Mbps के पास। अब जरा मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ एक बार फिर। हाँ, अब दिख रहा है? नहीं सर, अभी तो बोर्ड ही नहीं दिख 2 रहा। सेकंड रुक जाओ, दिख जाए। सर अभी भी बोर्ड लेकिन ब्लर है, अभी भी ब्लर लिखा है। हुआ है कि हेमंत हाँ। शर्मा नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। यस सर, इधर भी ब्लर वही ही आ है रहा है। भाई। नहीं 2 मिनट में रिफ्रेश हो जाएगा। अभी बैंडविड्थ सही है। यहाँ दिख रहा है मुझे 20 मेगाबाइट दिख रहा है। वो रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आया कुछ? सर थोड़ा थोड़ा कम हो गया ब्लर अभी थोड़ा, लेकिन अभी सर, थोड़ा हाँ, अभी आ visible जा है। रहा थोड़ा है। क्लियर हो रहा है सर, क्लियर हो रहा है। हाँ, हाँ थोड़ा visible है क्लियर अभी। हो रहा है। वो रिफ्रेश हाँ हो गया सर, हो गया। हाँ हो गया, मुझे दिख गया यहाँ हो पे। गया हो गया, सर हो अभी। ठीक है, चलो ये लिख लिया। इसको इरेज करूँ 9th को? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10th. A person walks up a stationary escalator in time t1. If he remains stationary on the escalator, he can climb up in t2. How much time you do? ये तो फालतू सा क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। देखो, इधर देख। पर्सन वॉक्स अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1. तो आदमी की स्पीड vm क्या हो जाएगी? d/t1. एस्केलेटर की स्पीड कितनी हो जाएगी? d/t2. तो आपसे पूछा है कि जब आदमी एस्केलेटर के ऊपर वॉक करता रहे तो कितना टाइम लगेगा। मतलब जब वॉक करेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? आदमी की स्पीड प्लस एस्केलेटर की स्पीड। तो d अपॉन, यहां से हम लिख सकते हैं vm, लिख क्या सकते हैं? vm इज d/t1 एंड ve is d/t2. dd cancel, so 1 upon 1/t1 plus 1/t2. तो ये हो गया t1 into t2 अपॉन t1 plus t2। ऐसा कुछ आंसर है? மற்றொன்றும் வேண்டாம் மனமே மடிலரங்கள் கட்டினம் வைத்த கடலினை கீழ் குற்றதில் மாலை பாடும் சீர் தொண்டரடி புடியம்பெருமானை எப்பொழுதும் பேசு காவலில் புலனை வை
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। Yes, sir. 10 सीरीज करूं? Yes, sir. Yes, sir. Question number 11. A train starting from rest travels the first part of its journey with constant acceleration A, second part with constant velocity V, and third part with constant retardation A. Being brought to rest, the average speed of the whole journey is 7V by 8. The train travel with constant velocity for how much time? ऐसा पूछा है, और टोटल टाइम। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गया, फिर कांस्टेंट स्पीड v से गया, फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन से रेस्ट पर आ गया। यही कहानी है ना? Yes, sir. तो इस पूरे प्रोसेस में एवरेज स्पीड है 7v by 8। तो एवरेज स्पीड इज 7v by 8। ये एक्सेलरेशन का रेट जितना था, रिटार्डेशन का रेट उतना ही है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। यस सर। यानी कि ये जितना टाइम t लगेगा, ये उतना ही टाइम t लगेगा। यस सर। बीच में टाइम कितना लगा मुझे नहीं पता, तो लेट इट बी t1। तो आपसे पूछा है टोटल टाइम का कितना फ्रैक्शन कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है। दैट इज, मुझे चाहिए t1 अपॉन 2t प्लस t1, ये वाला फ्रैक्शन चाहिए। ये समझ आया क्या दिया हुआ है और क्या चाहिए? ये बात समझ आई? सर नहीं समझा, नहीं समझा। क्वेश्चन पढ़ा है पहले घर में या पहली बार अभी देख रहा है? नहीं सर, पढ़ा है। तो फिर से पढ़। फिजिक्स तो अभी कुछ है नहीं, अभी तो इंग्लिश का टेस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि इंग्लिश पढ़ के क्वेश्चन सही से समझ पा रहे हो या नहीं। क्वेश्चन वन मन 2-3 बार वन मन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये जो मैंने समझाया है इसको कोरिलेट करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या पूछा है, और क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। 50% काम तो इतना ही है। पढ़ लिया? यस सर। चमका कुछ कि क्या कैलकुलेट करना है? टोटल टाइम। क्या करना है कैलकुलेट? टोटल टाइम। टोटल टाइम नहीं कैलकुलेट करना है भाई। इंग्लिश भी तुम लोग का खराब है, आप कहोगे फिजिक्स नहीं आता। कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर टोटल टाइम। कांस्टेंट वेलोसिटी से जितनी देर चला वो टोटल टाइम का कितना फ्रैक्शन है, ये कैलकुलेट करना है। The train travels with constant velocity for fill in the blanks of total time। ऐसा ही है ना? सर। तो यही मतलब हुआ कि what fraction of total time the object has traveled with constant velocity। Am I clear? बोलो।
चलो, so average velocity, total distance upon total time. Total distance मतलब area of trapezium half into sum of parallel side, that is 2t plus t1 plus t1 multiplied by distance between them, that is v, upon total time, that is 2t plus t1. हो गया ऐसा? Average velocity, तो यहाँ से मुझे मिल गया 7v by is equal, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v into t plus 1 up to t plus t1, v गया, so 14t plus 7t1 is equal to 8t सर फिर से ब्लर हो गया आपका। सर plus ब्लर हो गया फिर से 8t सर गया आपका तक भी गया सर। सर तो फ्रीज हो गया आपका स्क्रीन। सर फ्रीज सर फ्रीज सर अटक गया पूरा। सर फिर से लिख के आ रहे हैं। सर आपका नेटवर्क लो है सर, वापस लिख के आ गया कोई सर। लिख के आ रहा है। शर्मा's network bandwidth is low. सर अभी भी सर आए ही नहीं है भाई। अभी भी नहीं आ रहा है सर। सर आप तो दिख ही नहीं है। स्क्रीन ही छोटा हो गया। थोड़ा कम हुआ सर ब्लर। हाँ सर अब थोड़ा बराबर है। भी आ रहा है धीरे धीरे थोड़ा। आया। हाँ अब थोड़ा नहीं, अब पूरा ठीक है, चलो दिख गया। हो गया सर हो गया।
हो गया? हाँ, तो कॉपी कर लो जल्दी से। डन सर। सर हो गया कॉपी। हो गया? हो गया सर। सर डन। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है कि ये रेशियो कितना होगा, तो यहाँ से दिख गया 60 इज इक्वल टू T1, तो इस रेशियो में यहाँ पुट कर दो। 1/13। इस रेशियो में पुट कर दोगे तो इसको T1 को 60, तो T1 को 60 और ऊपर 2T प्लस T1 को फिर 60, तो 6/8, तो 2 3 जा 6, 4 8, 3/4 है आंसर। यस सर है फर्स्ट ऑप्शन। यस सर। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। So question number 11 भी हो गया। Now assignment 4. Assignment number 4. चलो असाइनमेंट नंबर 4 कौन सा क्वेश्चन था? 7, 8, 9, 10, 15। क्वेश्चन नंबर 7, a rocket is launched from the earth's surface. A rocket is launched from the earth's surface so that it has an acceleration 19.6 meter per second square. If its engine is switched off after 5 seconds of its launch, then maximum height attained by the rocket will be. तो देखो, ये एक रॉकेट है जो यहां से ऊपर गया और कितनी देर तक एक्सीलरेटेड मोशन में गया? 19.6। अरे वो तो एक्सीलरेशन है, टाइम 5 सेकंड तक गया।
और इस प्रोसेस में एक्सेलरेशन ऊपर की ओर था और इसकी वैल्यू 2g के बराबर थे, आया ना सर? तो यहाँ पर 5 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? v इक्वल टू u प्लस 80, u0, a is 2g and g is 5. तो 5 2g इंटू 5, इसकी स्पीड इस समय हो जाएगी 10g के बराबर, है ना? सर कैसे? v इक्वल टू u प्लस 80. घर में नहीं अटेम्प्ट किया है, अगर अटेम्प्ट किया होता तो 2 सेकंड में कहता हाँ सर हो गया, यही दिक्कत थी. u0 एक्सेलरेशन 2g और टाइम 5, तो v इक्वल टू u प्लस 80. हाँ यस सर, 10g. हाँ 10. अब यहाँ पर इंजन ऑफ हो गया, मतलब अब मोशन अंडर ग्रेविटी में ऊपर जाएगा और नीचे आएगा. माइनस यहाँ से ये हाइट कितनी होगी? u स्क्वायर बाई 2g, ये 10g है, तो v स्क्वायर अपॉन 2g, v की वैल्यू है 10g, सो 100g स्क्वायर अपॉन 2g, दैट इज 50g. तो ये हो गया. अच्छा, ये वाली हाइट अगर मुझे मिल जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस g. तो 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट ऊपर जाएगा? तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u0 हाफ, एक्सेलरेशन इज 2g एंड टाइम इज 5 सेकेंड, सो 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25g. तो मैक्सिमम हाइट कितना हो गया? 75g हो गया. चमका कुछ? मैक्सिमम हाइट 75g, तो g की वैल्यू 10 लोगे तो 750 मीटर, और अगर 9.8 होगा तो उससे थोड़ा छोटा आंसर कुछ होगा. दैट इज अमंग ऑप्शन इट सीम्स टू बी 735 मीटर. आया समझ में? सर बोर्ड क्लियर नहीं है सर, वापस. यस सर, वापस क्लियर नहीं है. सब ब्लर हो गया. सर फिर से ब्लर हो गया. आ रहे जा रहे सर. आंसर यही है 735. अब आ गया होगा, देखो तो. नहीं सर, नहीं आ रहा. नहीं सर, ब्लर है. आज का दिन खराब है. अभी तो स्पीड ठीक है, अराउंड 20 डाउनलोड. यस सर, आया थोड़ा सर अभी आया. थोड़ा ठीक हो रहा है सर, अभी Clear है. आ रहा है जा रहा है, ऐसा हो रहा है बार बार. हाँ ठीक है, जल्दी. ये था कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7. नाउ 8. सर आ गया सर, पूरा बराबर आ गया. हाँ आ गया मालूम है मुझे. सर वो 75 मल्टीप्लाई बाय 9.8 विल बी 735. हाँ 735. क्वेश्चन नंबर 8 क्यों पूछा मुझे मालूम नहीं. एक को a हाइट से गिराया, दूसरे को b हाइट से गिराया, तो टाइम क्या होता है? √2h/g होता है. लीजिए. क्यों पूछा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया. तुम लोग कुछ नहीं करते हो पक्का. इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर. तो t1 इज इक्वल टू t2 क्या होगा? √a अपॉन √b. 2h/g. 8 क्यों पूछा मैं नहीं समझा.
Question number 9. A body thrown up with a finite speed is got back after 4 seconds. The speed of body with which it was thrown up. कौन पूछता है ये सब भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है. किसी पत्थर को ऊपर फेंको, दोबारा 4 सेकेंड बाद कैच कर लेते हो. इसका मतलब क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है. Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला है? बोलो. हे भगवान, क्या फायदा पढ़ाने का. टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला है मोशन अंडर ग्रेविटी में? 2u/g। तो 2u/g की वैल्यू 4 है, तो u की वैल्यू कितनी होगी? g/2। 20। क्यों पूछा, क्यों ये सब क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 10. A stone is thrown vertically upward with initial velocity 30 meters per second. The time taken for the stone to rise to its maximum height. Maximum height पर कब पहुंचता है? Total time of flight का आधा. हाँ ना? Yes, sir. हाँ सर। Total time of flight 2u/g, उसका आधा मतलब u/g. u कितना है? 30/g. 3. तो 0.3 30/g 3 सेकेंड के आसपास होगा. अब g की जगह 9.10 की जगह 9.8 ले लोगे तो 3 से थोड़ा ज्यादा होगा. समझा कुछ? Yes, sir. तो 30/9.81 जो भी होगा वो आंसर होगा. शायद 3.06 हो. क्लियर है? बोलो जिसने. हाँ सर, हाँ बोलो. सर। ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब है कि घर में कुछ नहीं, हिस्ट्री के जैसा नोटबुक खोल के फिजिक्स पढ़ते हो. ऐसे नहीं पढ़ा जाता है. साइंस और हिस्ट्री पढ़ने में फर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. A juggler keep on moving 4 balls in air. When the first ball leaves in hand, the position of other balls will be. Maximum height of each ball is 20 meter. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा. देखो, a juggler keeps on moving 4 ball in air. तो कहता है एक बॉल मैक्सिमम हाइट 20 मीटर जाता है, मतलब u²/2g की वैल्यू 20 है, मतलब u² की वैल्यू 400 है, मतलब u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है. आया ना? बोलो. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u/g, that is 2 into Yes, sir. 20/10, that is 4 सेकेंड. टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड होगा. यहां तक कोई दिक्कत? बोल No, भाई. sir. तो एक जगलर एक बॉल फेंकता है और वो बॉल 4 सेकेंड के बाद उसके हाथ में आता है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो एट अ टाइम 4 बॉल एयर में रखता है. लिखा है ऐसा? लिखा है ऐसा? हाँ सर। मतलब हर 2 कंसेक्यूटिव बॉल के बीच में टाइम गैप 1 सेकेंड का होगा. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। जैसे पहला बॉल फेंका, उसके 1 सेकेंड बाद दूसरा बॉल फेंका, उसके 1 सेकेंड बाद तीसरा बॉल फेंका, उसके 1 सेकेंड के बाद चौथा बॉल फेंका, अब पहले बॉल को फिर कैच किया.
क्योंकि एक बॉल 4 सेकंड के बाद वापस उसके हाथ में आता है। हाँ सर। यानी कि हर 2 कंसेक्यूटिव बॉल के बीच में 1 सेकंड का गैप है ना। तो मुझे पूछा है द पोजीशन ऑफ अदर बॉल्स व्हेन फर्स्ट बॉल लीव्स हिज हैंड। तो जब पहला बॉल इसके हाथ से जस्ट छूटा है तो फर्स्ट बॉल की तो हाइट 0 हो गई। क्यों? क्योंकि वो अभी 0 सेकेंड ट्रेवल किया है। जो सेकेंड बॉल होगा वो उससे 1 सेकेंड पहले थ्रो किया होगा, है ना? बोलो। बोलो ना। जो दूसरा बॉल है वो उससे 1 सेकेंड पहले फेंका गया होगा। Yes, sir. मतलब वो 1 सेकेंड में जितना ऊपर जाएगा वो उसका पोजीशन होगा। Yes, sir. की हाइट हो जाएगी ut, दैट इज 20 into 1 minus half into g into t square. So 20 minus 5 that is 15 मीटर पर होगा पहला बॉल, आई मीन सेकेंड वाला बॉल। जो थर्ड वाला बॉल होगा वो 2 सेकेंड पहले थ्रो किया होगा तो उसको 2 सेकेंड चलने का चांस मिला होगा। तो ये हो जाएगा 20 into t minus half into 10 into t square। तो ये हो गया 40 minus 20 दैट इज 20 मीटर पर दूसरा बॉल होगा। Sir. जो चौथा बॉल होगा वो 3 सेकेंड ट्रेवल कर चुका होगा। तो उसकी हाइट कितनी होगी? ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो गया 60 minus 45 दैट इज 15 मीटर। तो हमारा आंसर होगा 15 20 15। ऐसा कुछ है आंसर? Sir. आया समझ में? Yes, sir. I समझ में। नेक्स्ट बुकलेट में बोलिए। बुकलेट में 20 21 22 आगे बढ़े। बोलिए इरेज करूं, आगे बढ़े। Yes, sir. बुकलेट निकालिए, बुकलेट। क्वेश्चन नंबर 20 21 22।
Booklet question number 20. A stone is dropped into well of 45-meter depth. Sound of splash due to the stone striking the water surface in the well is heard after 3.125 seconds. Find velocity of sound in air. तो देखो ये कुआं है और इससे 45 मीटर ऊपर यहां से एक पत्थर को गिराया। तो यहां से क्या होगा, पत्थर नीचे गिरने के बाद यहां पर आवाज होगी और ये आवाज फिर ऊपर जाएगा आदमी के कान तक, है ना। तो जो साउंड है, साउंड तो मटेरियल बॉडी है नहीं जिस पर फोर्स लगेगा। तो इस हाइट को मान लो h है, तो पत्थर को नीचे आने में टाइम लगा √2h/g और साउंड को ऊपर जाने में टाइम लगा h/स्पीड ऑफ साउंड, और ये दोनों मिला के 3.125 सेकेंड्स होना चाहिए। ये बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. तो h मालूम है, vs ढूंढना है। तो √2 h is 45 मीटर, g is 10 plus h that is 45 meter upon speed of sound, 45 into 2 90, 90 by 10 that is 9, 9 का root which is 3, so 3 plus 45 upon speed of sound is 3.125। तो यहां से मुझे मिल गया कि speed of sound is, I mean 45 upon speed of sound is 0.125. So speed of sound is 45 upon 0.125. 0.125 कितना होता है? 1/8 होता है। तो ये हो गया 45 into 8, 360 मीटर पर सेकेंड है ऐसा आंसर? यस सर। कॉपी कर लीजिए। रेस करूं? Yeah. रेस करूं? हो गया सबका? Yes, sir. नेक्स्ट 21। क्वेश्चन नंबर 21।
acceleration due to gravity on a planet is 1/5 that of the Earth. If it is safe to jump from a height 2 meter on the Earth, what will be the corresponding safe height on this planet? तो देखो, जब भी कोई आदमी h हाइट से जंप करता है नीचे, तो जब ये नीचे पहुंचता है तो इसकी स्पीड कितनी होती है? √2gh होगी, हाँ या ना? नहीं मान लो v होगी, तो चलो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा होता है। u इज 0, a इज -g, s इज -h, तो ये हो गया 2gh, तो v की वैल्यू हो गई √2gh। तो जब तुम ऊपर से नीचे गिरते हो तो किस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करोगे, जितना तुम्हारा मोमेंटम चेंज होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग तुमको चोट लगेगी, हाँ या ना? Yes, sir. सो h हाइट से नीचे गिरने में जो v होगा ये 2 × g 10, और पहले हाइट कितना दिया था? 2 मीटर, 2 मीटर ऑन द अर्थ, तो 2 2 जा 4, √40, दैट इज 2√10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से गिरेगा। अब अगर कोई आदमी ऊपर से नीचे गिरता है तो नया वाला v डैश क्या होगा? √2 × g डैश × h डैश, और सेफ के लिए ये छोटे ये 2 से आया ना, तो √2 g कितना है? तो अर्थ का 1/5 है, तो ये हो गया 10/5 × h डैश, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 2√10, तो 5 2 जा 10, तो ये हो गया 2√h डैश शुड बी लेस देन इक्वल टू 2√10। मतलब यहां से मुझे मिल गया h डैश शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 मीटर, तो लेस देन इक्वल टू मतलब मैक्सिमम यही आंसर होगा, है ना? तो सेफ हाइट कितना हो गया? 10 मीटर है आंसर। बोलो जिसने पूछा था। सर फिर से वापस समझाना। ऊपर से नीचे जंप करते हो तो तुम्हें चोट लगती है, हाँ या ना? हाँ क्यों चोट लगती है? बोलो क्यों चोट लगती है? जब ऊपर से नीचे जमीन पे गिरते हो तो तुम्हें चोट क्यों लगती है, पहले ये बताओ। ग्रेविटी। अरे ग्रेविटी तो कम टाइम में बहुत ज्यादा मोमेंटम कम नीचे की तरफ कूदते हैं, इसलिए कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम कम हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम चेंज होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। तो तुम्हारा मोमेंटम अगर कम हुआ है, 0 हो गया है इनिशियल वैल्यू से, मतलब तुम पर फोर्स लगा है ना? जब तुम कूद रहे थे तो तुम्हारा मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में था कुछ, जो 0 हो गया है, तो तुम्हारा मोमेंटम 0 हो गया, मतलब अर्थ ने तुम पर फोर्स लगाया होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ यही है। हाँ सर। मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। हाँ। तो जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। हाँ। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। हाँ। मतलब जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। तो अगर कोई h हाइट से जंप कर रहा है
तो ग्राउंड से √2GH स्पीड से टकराता है। हाँ सर। यहाँ मिला तो मिला है। सर हाँ मिला। तो किसी दूसरे प्लेनेट से अगर गिरेगा जहां G की वैल्यू अलग है, तो हाइट कितनी होनी चाहिए कि ज्यादा चोट नहीं लगे? मतलब उस समय पहले प्लेनेट का सेफ हाइट अगर 2 मीटर है, मतलब उस समय जो स्पीड थी 2√10, मैक्सिमम उतनी ही स्पीड रहनी चाहिए या उससे कम, तभी चोट नहीं लगेगी या हाँ कम सर। लगेगी? सर उतनी सेफ रहेगा, है ना? हाँ। तो वही किया है। ओके सर। इरेज करूं? Yes, Yes, sir. 1 minute, sir. कॉपी कर लो। Done, sir. Yes, done, sir. ओके। Question number 22. A stone is dropped from a point 0.4 meter above the top of 0.5 meter high window. Find the time taken by the stone to pass through the window, pass the span of window. 0.4 meter above the top of 0.5 meter high window. तो ये विंडो है, जिस विंडो की हाइट है 0.5 मीटर। इस विंडो से 0.4 मीटर ऊपर यहां से एक पत्थर को गिराया। ये तो क्लास में भी कराया होगा सिमिलर क्वेश्चन। तो पूछा है कितनी देर में ये विंडो को पास किया होगा। तो ये टाइम अगर T2 है और ये टाइम T1 है, तो मेरा आंसर क्या होगा? T2 माइनस T1। यही ढूंढना है, हाँ या ना? बोलो। सर हाँ, 0.14 है इसका आंसर। मुझे क्या पता, सॉल्व करूंगा फिर बताऊंगा। ऐसा होगा तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है ये पता चल गया। बोल जल्दी। यस सर। तो T1 इसको बोल देते हैं H1 और इसको बोल देते हैं H2। तो T1 क्या होगा? √2H1/G और T2 क्या होगा? √2H1 प्लस H2/G। ऐसा होगा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 1-2-3 में टाइम जब ड्रॉप करते हैं तो H हाइट नीचे आने में √2H/G टाइम लगता है ना? Yes, sir. वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये हो गया √2H1 प्लस H2/G माइनस √2H1/G। तो √2/G बाहर ले लिया, ये हो गया √H1 प्लस H2 माइनस √H1। तो 2 5 या 10, 1/√5 ये हो गया। इधर H1 प्लस H2 मिला के 0.9 माइनस केवल H1 0.4। ऐसा कुछ। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 1/√5 ये 9 का 3 और 4 का 2 और दोनों में डिवाइडेड बाय 10, तो √10 यहाँ होगा।
समझा कुछ कि नहीं समझा? तो 3/√50 √50 5√2 तो 3/5√2 सेकेंड, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? बोलो कुछ तो बताओ। सर 2 मिनट। So done right. Done, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर 3 - 2 1 हो जाएगा ना, फिर नीचे कैसे 3 लिखा है आपने? हाँ 1 हो जाएगा। 3 - 2 सही बोला आपने। 3 - 2 1 होगा, मैंने गलत लिखा। 3 - 2 1 होगा, 3 - 2 1 होगा, मैंने गलत लिखा। Done, sir. Done, sir. ओके ठीक है। इरेज कर दो अब। Sir. और बोलो, और कुछ बचा हुआ हो पूछने का, जो नहीं पूछे हो तो पूछ लो। जितना आपने लिस्ट दिया था वो सब तो मैंने कर दिया। कुछ टाइम बचा हुआ है, कुछ भी 1 2 बच गया हो पूछने का, नहीं पूछ पाए हो तो पूछ लो। असाइनमेंट नंबर 3 4 और बुकलेट के होमवर्क में से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
बोलिए, नहीं पूछना है कुछ? बोलो तो सही। ठीक है, फिर चलो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं। एक मोशन अंडर ग्रेविटी का एक असाइनमेंट और दे देता हूं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके, बाय सर। बाय। Sir, thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।